ते होकर मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न थे, प्रणाम कर से प्रणाम करे के बाद जब ओकर स्वरूप ला देखते, ओकर मुखमंडल ला देखते राधा के, तो सूर्य से भी बढ़ के तेजवान, बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान, और ओकर शरीर से एक बहुत ही सुंदर आभा छलकत रहा है। माँ रुक्मणी देखते राधा ला, देखे के बाद जब ओकर शरीर ला देखते तो सारा शरीर में फोड़ा पड़े रहा है ना, फोड़ा पड़ गया है। फिर माँ रुक्मणी पूछते कि हे राधे, हे देवी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मन के शरीर में इतना फोड़ा कैसे पड़ गए, ये कैसे उष्ण आगे कैसे जल गए हैं। तब माँ राधा कहते कि हे रुक्मणी, आपने मेरे रघुवर श्री कृष्ण जी को रात में आपने जो दूध पिलाई थी ना, वो गर्म थी, और वो पिए उसके बाद उसके हृदय में लगा, तो मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ। इस कारण श्री कृष्ण को दुख या दर्द नहीं हुआ, वो सारा दुख दर्द मुझे हुआ है, मैं उनके हृदय में सदैव निवास करती हूँ, इसी का कारण है। माँ रुक्मणी के आंसू से आंसू बहे लगते कि वास्तव में एक जैसे ही प्रेमी होना चाहिए, ये होते वास्तव में प्रेम। तो यदि प्रेम के साक्षात प्रतिमा मूर्ति स्वरूप देखना है तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम न देखना चाहिए, भगवान राम और सीता के प्रेम न देखना चाहिए। लेकिन अपन पत्नी के प्रेम के खातिर 100 योजन समुद्र लांग के जाते, सेतु बांध के जाते, ये प्रेम होते। एक बार बोलो बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। आओ कथा प्रसंग बहुत ही सुंदर। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, और मिटी गए सब कौतुक के रचना। भगवान शंकर के जो वचन सुनत है माँ पार्वती, तो माँ पार्वती के मन में जतका भी भ्रम थे, जतका भी संशय थे, सब दूर हो जाते। भगवान शंकर के वाणी ल सुन के, ओकर बात ल सुन के माँ पार्वती के मन में जतका भी भ्रम थे, सब दूर हो जाते। और दूर होने के बाद भई रघुपति पद प्रीति, और रघुपति अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में माँ पार्वती के मन में घलो प्रीति जाओ उत्पन्न हो जाते भैया, प्रेम भाव उत्पन्न हो जाते, भक्ति उत्पन्न हो जाते, और दारुण असंभाना बीती। ये प्रकार से है ना संभव ऐसी मिथ्या कल्पना जब का ओकर मन में से सब मिथ्या कल्पना है, सब मिट जाते माँ पार्वती के मन से, सब प्रकार के संशय दूर हो जाते भैया। ये प्रकार के भाव सुंदर गोस्वामी जी महाराज ये चौपाई में लिखे हैं। आगे दोहा में फिर कहा हुई अब मतलब बताया जाए। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा जब जान जाए। प्रेम से बोले भरत प्रिया राम, चंद्रदेव संग तोरी गोरी तोरी बोली मोहि डरे, तोरे हासे थी भोले हरा, समरी लगे, तोरे रूप के ज्योति हरा, बजरंगला मोहि डरे। बोली हरा
जाने तोरे रूप के ज्योति हरा सारा जगना मोदी जाने आ जाना भरत प्रिय रामचंद्र देव शंकर हरि ओम। श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जो पंकर पाने बोली गिरिजा वचन बरा मानहु प्रेम रस सानि लखन सिया रामचंद्र की जय। भैया हो ये रामचरितमानस आप सब सुनत हो और सुने भरले नहीं होएगा कुछ कहीं एको को निकला अपन मन में गुने लगते हरे लगते और धरे लगते और धरे के बाद अपन जीवन में उतारे पर लगते तब जाके रामचरितमानस सुने के फल मिल ही। और तू मन के हमन तो रोज रामायण सुनता रोज हमार करक काहे नहीं हमते सुने भले नहीं हमार सब सुनते सुन के मन में धरे लगते धर के गुने लगते गुण हर के फिर एक आठ ठन अपन जीवन में उतारे लगते। तो जीवन में उतारे के एक सुंदर से उपाय बतावा था मैं जब कभी दाई दीदी भैया बहनी सब सुनत हो आप सबसे मोर सादर निवेदन है कि ये भाव यदि आप मन करत हो तो बहुत सुंदर बात है यदि नहीं करत हो दाई दीदी भगवान तो हमार दाई दे वही हमला बना है नहीं है तो हमार बार हम दाई दे हमार भगवान है और साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर जगत के अंतरामलत हमन देखे नहीं जानथन भरो कर महिमा के गुणगान करथन लेकिन वास्तव में ये भूया के भगवान हमार दाई दे हमार बार हरे भैया हो तेकरे से अपन अपन दाई दे के पांव रोज पढ़ना चाहिए ये गुण सीखना चाहिए भगवान रामचंद्र जी से ये शिक्षा तो ले ही सकथन काबर है बहुत सुंदर और सरल उपाय में पैसा कौड़ी खर्चा पानी कुछ नहीं लगा दाई दादा घर में उपस्थित है रुपया का सुत के उठ पाँव पर ले एक दिन देखी थोड़ा कैसे अचंबा हुई एक दिन देखी दो दिन देखी तीसरा दिन खुद समझ जाई लेकिन थोड़ा से सद्बुद्धि ज्ञान आवत है कोनो जगह सीखे कोनो जगह गुरु पाए तेकर से ये काम ल करत है जान रही दाई दादा खलो है ना तो बिल्कुल ये भाव करना चाहिए हर माता पिता ला
हर बेटा ला अपन अपन दाई दादा के पांव पड़ना चाहिए भैया हो। काबर रामचंद्र जी जे रास्ता मगे है वही रास्ता ला बताए खातिर बर ओकरे द्वारा स्थापित ये चरित्र ला अपन ला बताए खातिर बर ये रामायण के रचना करे जाथे। और धन्य हमर नारायणतक गुरु जी जेकर सौजन्य से राम रामायण के सुंदर आयोजन हो गए है। काबर आजकल कोनो आदमी पैसा कौड़ी ला के नाना प्रकार के उद्यम करथे, लेकिन ये गुरु जी हा ये रामायण कराथे। ते रामायण हा काहे भैया हो कि कोनो मोटर लावत है, कोनो कार लावत है, कोनो मोटर लावत है, कोनो कार लावत है। और धन्य है हमर नारायणतक गुरु जी ये रामायण करा के सुंदर संस्कार लावत है, सुंदर संस्कार लावत है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ये संस्कार के कहानी दाई दीदी हो, कैसे बेटा होना चाहिए, कैसे बहू होना चाहिए, कैसे माता होना चाहिए, कैसे पिता होना चाहिए, कैसे दोस्त होना चाहिए, कैसे दुश्मन होना चाहिए, सब रामायण में मिल ही। खोल के देख ले, सब ला खोल के देख ले। राम के दुश्मन कौन है? रावण। ऐसे कई सकथन पर वास्तव में दुश्मन न होगा। सबले बड़े भक्त तो रावण हरे, राम के सबले बड़े भक्त रावण हरे। एक समय के बाद है जब लंका में भगवान जाते जाए के पहली सयोजन समुद्र में सेतु बांधे थे। सेतु बांधे के बाद नहा के ऊपर चलते थे। रावण ला पता चलते लंका में कोलाहल हो जाते, अरे वो ऐसे वीर है, ऐसे दुश्मन है जिन सयोजन समुद्र में सेतु बांधी पत्थर तमरादिज भाई वो राम वैष्णव शत्रु ऊपर से कौन लड़ी कौन लड़ी। रावण सुनते जब सभा रावण बैठी थे, रावण ला बहुत चिंता हो जाते, अरे जनता पलटा थे, जनता ला अपन फेवर में ला, इसलिए मैं चुनाव हार जाऊं मैं यहाँ तो जनता फेवर में लाना है, जनता फेवर में लाना है कि क्या कहते, अरे जाओ रे मंत्री लंका में डंका बजा देना और कल शाम को हम भी पत्थर को समुद्र में तैराएंगे। जाओ डंका बजा देना। डंका बजा देते, सुनो सुनो सुनो, कल शाम को रावण सरकार भी समुद्र में पत्थर को तैराएंगे। हो जाते अब डंका बज तो गए। अब देखते संध्या का इंतजार करते, संध्या होते, रथ निकालते, पूरा सेना सज्ज थे, जाते फिर समुद्र किनारे में चले जाते। रावण सरकार की जय, रावण सरकार की जय। समुद्र किनारे पहुंचते, एक जन चतुर मंत्री तेन बड़का जनिक पत्थर लाते, एक सरकार पत्थर है लतौरा। अब बड़का जनिक पत्थर रावण उठा लेते, कुछ कहीं मंत्र अंतर पढ़ी सो ही मने मन में आंखी का लमून के दिखावा सबला और दिखाए के बाद जा रे पत्थर के समुद्र में डाल देते। तो समुद्र में पत्थर तोड़ देते, रावण के फेंके पत्थर तोड़ देते समुद्र में, तोड़ जाते। अरे रावण सरकार की जय, रावण सरकार की जय, हमरो सरकार में वो पावर है रे, वो ताकत है रे, वो पत्थर तोड़ा दी, कुछ नहीं कर सके, हमार सरकार जी थी, सब जन वापस आ जाते। रात होते सुते अपन भवन में जाते। रावण भवन में जाए के बाद मंदोदरी पूछते होला, माँ मंदोदरी कोई साधारण कन्या न होगा, पंचकन्या में पूजित माँ मंदोदरी के नाम आते, पंचकन्या में आते। तो माँ मंदोदरी रात के पूछते रावण ला, कैसे स्वामी आप मन पत्थर ला तोड़ाए हो, मोला तो नहीं लगते आप मन के बल और प्रताप से पत्थर तोड़े सुहे, मोला सही सही बताते स्वामी के थे। रावण से पूजा जाते, ले मंदोदरी जान दे भाई के तोड़ा दे मेरे भाई, जनता मन मोर फेवर में है ना, बस तोड़ा दे भाई तोड़ा दे। नहीं स्वामी तभुल मैं आपके अर्धांगिनी होता हूँ, आपके सुख दुख के साथी हूँ मैं, बोला जाने के अधिकार है स्वामी, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ तो कोनो जन बतावे, चुपचाप बतावत हूँ तो ही ला। तब बताते कि हे मंदोदरी मोर कोई प्रताप न है। तब कैसे मंत्र पढ़त रहे स्वामी, मंत्र पढ़े एक बार डाले समुद्र में पत्थर तब से मैं काही मंत्र नहीं पढ़े स्वामी, मैं नहीं पढ़े मंदोदरी, मैं वो पत्थर उठाए, वो पत्थर अटके गए हाँ कि अरे पत्थर ते बुड़वे तोला तोरे श्री राम के सौगंध धरे ते बुड़वे मत की पानी फेंके हाँ, वो श्री राम के सौगंध के ओकरे प्रताप से फिर वो पत्थर पानी तोड़िस मंदोदरी, एमा मोर कोई प्रताप नहीं है, ये पूरा प्रताप वही राम के प्रताप है जेकर कारण ये पत्थर तोड़िस से। ये प्रकार के सुंदर भाव रही थे भैया। तो कहे के भाव मोरे है कि रावण भी हा राम के अनुसरण करे है, राम के ही भजन पूजन कीर्तन करे है। ये प्रकार ये प्रसंग के भाव रही। आओ कथा प्रसंग में चलथन। कथा प्रसंग बहुत ही सुंदर बालकांड के अंतर्गत गोस्वामी जी महाराज दोहा नंबर 119 में लिखते कि पुनि पुनि पद, पुनि पुनि प्रभु पद कमल और गही जोर ही पंकर पानी। बार बार माँ पार्वती तेन अपन स्वामी भगवान शंकर के श्री चरण कमल के वंदना करत थे, चरण कमल पकड़ के कहा थे कि बोली गिरिजा बचन बर मान हो प्रेम रस शानी। बार बार अपन स्वामी भगवान शंकर के श्री चरण कमल पकड़ के और अपन कमल के समान हाथ लग जोड़ करके माँ पार्वती तेन बहुत ही प्रेम के साथ स्नेह हुए और सुंदर सुमधुर वचन से बोला थे। भैया का बोली नीचे चौपाई में बताया जाए। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
जामते बिरवा तुलसी चौरासी चतले हरिया एक बार भगवान जपे से तुलसीदास बनिया प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्रदेव संजय
ससिकर सोम सुनी कीरत माई राम भजो सिया राम हो राम मीठई मोह सार गायन गाई राम भजो सिया राम हो राम मीठल सब सुने सज भये रो राम भजो सिया राम हो राम राम सुख साथ मोहि धरे राम भजो सिया राम हो राम जन्म जन्म की सखी हम बन जाएंगे बिना भक्ति के मुक्ति हम मिल पाएंगे जन्म जन्म की सखी हम बन जाएंगे बिना भक्ति के मुक्ति हम मिल पाएंगे तब हमें मन मोरे गावे गाना हरे राम हरे कृष्ण मन मोरे गावे गाना हरे राम हरे कृष्ण भक्ति में मन लगा लो भक्ति में मन लगा लो गाना रे जीवन गाना मन मोरे गावे गाना हरे राम हरे कृष्ण मन मोरे गावे गाना हरे राम हरे कृष्ण मन मोरे गावे गाना हरे राम हरे कृष्ण मन मोरे गावे गाना हरे राम हरे भरत प्रिय राम चंद्र देव शंकर हरि ओम श्यामल रामचंद्र की जय। शशिकर क्षमा सुनि गिरा तुम्हारे मिटा मोह सरदाप भारी तुम कृपाल सब संशय हरिओ राम स्वरूप जान मोहि परेओ। माँ पार्वती और भगवान शंकर के बीच में बहुत ही सुंदर ये संवाद चलत है भैया हो। और यही बीच ये जो संसार के रचना है तेन कर्म प्रधान है भैया हो, है ना। कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस कर्म कर ही तास फल चाखा। तो ये संसार है कर्म के अनुसार चलते हैं, है ना। जिसने कर्म करवे उसने फल तोला मिल ही, ये तय बात है। ये संसार के नियम है। जब भगवान इस सृष्टि के रचना करिस ना, तो रचना के अनुसार यही सार बात बोले गए हैं कि कर्म के अनुसार चलना है। कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस कर्म करही तासु फल चाखा। ते अच्छा कर्म करवे तो ओकर अच्छा फल तुहिच न मिलही, और बुरा कर्म करवे तो बुरा के फल तुहिच न मिलही। कहूँ तो यहाँ आम के पेड़ लगाए हस तो ओकर फल तुही न मिलही, अभी नहीं मिलही पाछू मिलही, कभू न मिलही, फिर ओकर फल खाबर तुहिच न मिलही। और कहूँ तो बम्भरी पेड़ लगाए हस तब ओकर कांटा घलो तुहिच न गड़े बर पड़ही। ते सोचा थो बे बम्भरी लो अर्जुनी खार में लगा देता हूँ, मोलत जाए बर नहीं है, भले झल जा, लेकिन एक दिन वो कांटा तोरे गोड़ में चुभही। तो ये संसार है तेन कर्म के अनुसार चलते है ना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस कर्म करहि तास फल चाखा। तो जिसने कर्म करवे दादी दिहु उसने फल्ला पाहु। काबर सीता जी के रखवाला कौन रही से? भगवान राम रही से और लक्ष्मण रही से। तब ले सीता के हरण होइस ओकर कर्म के अनुसार, तब हो के सीता माँ के हरण होई से दाई दीदी हो। और द्रौपदी के भी रखवार कौन रही से? 5 जन पांडव, ये सबो जन भगवान शंकर के अवतारे अंश से होकर। तब ले द्रौपदी के चीर हरण होइस। कर्म के अनुसार सब खेल है ना। 5 पांडव के होते हुए भी द्रौपदी के चीर हरण होइस से। रावण भी कतका बड़े शक्तिशाली रही से।
तीनों लोग लजीते रही से रावण के अहंकार कत का जानथस। खामोश मेरे इन चरणों में सारा ब्रह्मांड झुकाया है, यम कुबेर दसों दिक्पाल मेरे भय से थर्राया है ना। श्री सूर्य देव इशारों पर पूरब से पश्चिम होता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता और गर्माता है। वरुण देव नित पानी भरे, भोजन तैयार करे यमराज, काल सदा मम पांव पलोटत। ये प्रकार के रावण के अहंकार बताए प्रयास करते रहे हो। तो ये रावण के अहंकार, रावण के शक्तिशाली, एक बावजूद भी रावण की मृत्यु हुई कि नहीं हुई से नहीं। वो नवग्रह अपन वश में कर डरी से, पूरा संसार ल जीत डरी से, तब वो ओकर मृत्यु हुई। काबर कर्म के अनुसार खेले, ओकर कर्म खराब हो गए तेकर स्थिति। वो चाहती भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में चल देती, अगंटक राज्य करती जो है, लेकिन नहीं, कर्म होकर उल्टा हो गई से। तो कर्म के अनुसार रावण के भी विनाश हुई से दिए। दशरथ के भी 4 जन बेटा रही से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन दशरथ जब मरी से 1 जन बेटा रही इसका कोई नहीं रही से। दशरथ जब मरी से तब ओकर सम्मुख में एको बेटा नहीं रही से, ओकर कर्म उसने रही से। कर्म के अनुसार विधि के विधान के सामने में सब नतमस्तक है दीदी हो। तो ये दुनिया ये संसार केवल कर्म के अनुसार चलते। कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करे तास फल चाखा। वही प्रकार से महाभारत में जावे तो अभिमन्यु भी राज दुलारे से अपन 5 पांडव के, अभिमन्यु जन से वह माँ सुभद्रा के जो पुत्र अभिमन्यु कृष्ण के भांचा, जब वो मरी से, जब चक्रव्यूह में फंसी से 5 पांडव कुछ नहीं कर सके, जो बचाए नहीं सकी, ओकरो कर्म के विधान हुई से। वही प्रकार से दाई दीदी हो, ये दुनिया ये संसार है कर्म के अनुसार ही चलते, कर्म के फल के अनुसार चलते। देखने से ठीक है गया कि अपन कर्म ला अच्छा करते चलो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला ऊपर वाला है। और ते गलत कर्म ला करबे और अच्छा फल के चाह रखबे तो मिल ही का नहीं मिले। ठीक स्थिति, अच्छा कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। जब आवश्यकता पड़ी, जब जरूरत पड़ी, तब भगवान तो खुद होकर फल दे दी है नहीं है। भगवान कर देर है, अंधेर नहीं है। वही प्रकार के आदमी मन भुला जाते, आदमी का आँखी में पट्टी बन जाते, ये मोह माया के, ये संसार के पट्टी बन जाते, देखे नहीं सके भैया। ते आदमी का आँखी में पट्टी बांध दे, ऊपर वाला का आँखी में पट्टी नहीं बांध सका, जो सब ला दिक्कत है। कर्म के अनुसार तो फल बिल्कुल दे के रही। तुम कहे के भावरी से रिश्तेदार दीदी हो कि अपन कर्म ला सुंदर करते चलो। काबर जिसने जिसने कर्म करू तिसने तिसने तुम्हार फल मिली। एक लिए भूमिका भी बनाए लगते, कहे भी जाते नहीं। जिसने जिसने घर द्वार तिसने तिसने फीका, और जिसने जिसने दाई दादा तिसने तिसने लइका। तब भूमिका भी उसी प्रकार से होना चाहिए। सीखे बल लइका मन का जानी, उतना शिक्षा लेके है ना, अपन बाप ला, अपन दादा ला, अपन कका ला, अपन जो भी बड़े थे देख के सीखते। तब बड़े मन के कर्म खराब है तो छोटे से हम का इच्छा रखो है नहीं। तो कहे के भाव ये है कि बड़े मन ला भी चाहिए, छोटे मन ला भी चाहिए। कभी कभी छोटे मन घलो बड़े मन ला बदल देते है ना। भक्त प्रहलाद ला देख लो, ध्रुव महाराज ला देख लो, मन छोटे लेकिन कतका बड़े बड़े काम कर ली। तो कभी कभी छोटे मन घलो बड़े बदल देते। तो कहे के भावे है कि अपन कर्म ला अच्छा रखना चाहिए। काबर ये संसार है तो कर्म प्रधान है। आओ कथा प्रसंग में चलतन। ये बालकांड के अंतर्गत बहुत ही सुंदर माँ पार्वती और भगवान शंकर के बीच में वार्तालाप। शशि कर सम शून्य गिरा तुम्हारी, और मिटा मोह सरताप भारी। माँ पार्वती और भगवान शंकर के बीच में सुंदर वार्ता हुआ थे कि आपके चंद्रमा की किरण के समान शीतल वाणी न सुन के हे स्वामीनाथ, मोर मन में जो अज्ञान रूपी शरद ऋतु से तेन्हा मिट गए स्वामीनाथ। मोर मन में जत का संशय री से, जत का पाप री से, वो सब जत का संदेह री से, वे सब अब मिट गए स्वामीनाथ। अब श्री रामचंद्र जी के यथार्थ स्वरूप मोर समझ में आ गए स्वामीनाथ। ये प्रकार के माँ पार्वती है तेन भगवान शंकर के बीच में सुंदर अन्य निवेदन करके ऊपर श्री चरण कमल पकड़ के सुंदर प्रणाम करते। ये प्रकार के भाव सुंदर आज माँ पार्वती और भगवान शंकर के बीच में चलत है भैया। हो बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र की जय। परम पिता परमेश्वर भगवान राम जगत नियंता की मंगल आरती और साथ में बुद्ध भगवान भोलेनाथ के मंगल आरती के लिए हम सभी इकट्ठा हो जाएं और तत्काल प्रभु की मंगल आरती लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। लखन से रामचंद्र की जय।